नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। भारत के दुश्मनों की संख्या में लगातार इजाफा यानी बढ़ोतरी हो रही है। अगर मैं अपने पड़ोसी मुल्कों की बात करूं तो इसमें एक पाकिस्तान और चीन हमारे कट्टर दुश्मन है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि दुश्मनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो इसमें एक नया नाम निकल कर आया है, वो है बांग्लादेश। जिस तरीके से बांग्लादेश में इस समय एक्टिविटी यानी घटनाएं घटित हो रही हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश रिवर्ट कर रहा है, उससे ये तो जग जाहिर हो गया है कि बांग्लादेश भी अब एक हमारा नया दुश्मन के तौर पर उभर रहा है। इसलिए इस बात पर हमें रशिया ने भी सचेत किया है कि भारत को तीन ओर से घेरा जा रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, उनको कुछ कट्टरपंथियों ने गद्दी से हटा दिया। वो अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो गई और भाग के भारत की शरण में आई। आज वो कहां पर, इसकी जानकारी तो कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के बाद नई केयर टेकिंग सरकार आई। उसके बाद ये लगने लगा कि भाई जो नई केयर टेकिंग सरकार आएगी वो इन कट्टरपंथियों पर कुछ ना कुछ रोक तो जरूर लगाएगी। लेकिन दोस्तों, इस केयर टेकिंग सरकार ने तो ठीक उल्टा कर दिया हमारे सोच का। इसने जेल में बंद कट्टरपंथियों को रिहा करना शुरू कर दिया और जैसे वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया और जो माइनॉरिटीज जैसे हिंदू और जो क्रिश्चियंस लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यानी कि अब एक नया दुश्मन भारत का उभर के आया है, जिस वजह से रशिया ने भारत को सचेत किया और कहा है कि भारत अब तीन ओर से घिर रहा है। भारत को अपनी सैन्य शक्ति को भी और स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब उसके दो ही दुश्मन नहीं है, उसके तीन दुश्मन हो गए हैं। आखिरकार ये क्या कहा है, आज इस न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों रूस ने कहा है कि अब वो समय आ गया है कि भारत को सुखोई Su-57 रशिया से ले लेना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि जो रशिया वो मार्केटिंग कर रहा है, अपना प्रोडक्ट भारत को बेचना चाहता है। लेकिन दोस्तों, रूस जब भी भारत पे संकट आया है तो हमेशा उसने भारत का सपोर्ट तो किया है, ये जग जाहिर है। इसके अलावा इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आग लगाने में चीन का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए इस न्यूज को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रशिया का जानी मानी न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक। स्पुतनिक ने कहा है कि सही समय है, अब वो सही समय आ चुका है कि भारत को रशिया से सुखोई Su-57 जो पांचवी पीढ़ी का विमान है वो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि भारत तीन ओर से घिर रहा है। अभी केवल पाकिस्तान और चीन ही उसके दुश्मन थे, अब एक नया दुश्मन बांग्लादेश भी बन गया। आखिरकार स्पुतनिक ने यह स्टेटमेंट दिया क्यों है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी है जिनको रिहा किया गया है नई केयर टेकिंग सरकार के द्वारा, वो अभी कहां पर है, बीजिंग के अंदर है। यानी कि जो चीन की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने उन सबको न्योता दिया है बीजिंग में कि आप आइए, आपसे कुछ डिस्कशन करना है। अब वो डिस्कशन क्या करेंगे, वो भारत के खिलाफ ही भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी को, क्योंकि हमने देखा है जितने भी कट्टरपंथी जेल से रिहा हो रहे हैं वो भारत के विरुद्ध ही बोल रहे हैं। कभी 370 के विरुद्ध में बोलते हैं, कभी कहते हैं कि हम पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में शामिल कर लेंगे, उल जलूल स्टेटमेंट देते हैं। यानी कि नया दुश्मन तो खड़ा हो गया, ये तो तय है। अब सुखोई Su-57 के लिए कहा गया है रूस की ओर से कि इसको खरीद ले भारत, तो भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिरकार ये सुखोई Su-57 जो फाइटर जेट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। लेकिन उससे पहले जो एक डेलीगेशन जो बुलाया गया है, जो कट्टरपंथी जो जेल से रिहा किए हैं, उनको बीजिंग यानी चीन ने अपने यहां न्योता दिया है, उन सबके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं। देखिए, बांग्लादेश के इस्लामिक दलों के नेता चीन के दौरे पर हैं इस समय। यह दौरा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्योते पर हो रहा है। बांग्लादेश से चीन पहुंचे 14 नेताओं के डेलीगेशन में जमात इस्लामी, जो भारत के खिलाफ उल जलूल स्टेटमेंट देता रहता है, खलीफा मूवमेंट, खलीफा काउंसिलिंग, इस्लामिक ऑर्डर पार्टी जैसे कट्टर दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता हैं। दोस्तों, चीन की नजदीकी जमात इस्लामी से काफी बड़ी है, जिसने 370 का विरोध किया, जिसने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अलग हो जाए, पीओके तो पाकिस्तान का है ही। इस तरीके के कुछ इसने स्टेटमेंट दिए हैं जमात इस्लामी ने। यह भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है चीन के न्योते पर। जो कट्टरपंथी संगठन है जमात इस्लामी की मैं बात कर रहा हूं, और भारत विरोध के लिए जाना जाता है। जमात समेत इन दलों पर हालिया समय में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के भी आरोप लगे, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो हिंदू लड़कियां उनके साथ गलत किया जा रहा है। ये इसमें इनका बढ़ चढ़कर रोल है दोस्तों। और इनको किसने बुलाया है? इनको बुलाया चीन ने। यानी कि चीन में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है भारत के खिलाफ। इसीलिए रूस ने कहा, कुछ लोग कहेंगे कि रूस अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, मार्केटिंग करना चाहता है। ठीक है, हर देश को मार्केटिंग करने का
अधिकार है, लेकिन रूस हमेशा हमारे फेवर में ही बोला है। तो रूस चाहता है कि हम पहले से सिक्योर हो जाएं, 5वीं पीढ़ी का हमारे पास जो फाइटर जेट है वो अवेलेबल होना चाहिए। अभी तक हमारे पास नहीं है, हम एमका पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं सुखोई जो Su-57 के बारे में। अगर मैं सुखोई Su-57 की बात करूं दोस्तों, तो 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। अब मल्टी रोल फाइटर जेट का मतलब क्या है दोस्तों, ये एयर टू एयर टू सरफेस, ये आप मिसाइल दाग सकता है और इसमें अलग अलग प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी रोल फाइटर जेट। इसको किसने डिजाइन किया है, तो इसको डिजाइन किया है सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा। इसको डिजाइन किया गया दोस्तों, जो रशिया की कंपनी है। विमान को रडार से बचाने के लिए अत्याधुनिक स्टिल्ट डिजाइन यानी स्टिल्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसका स्टिल्ट डिजाइन का मतलब है इसका आकार, कोटिंग और मेटल इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं कि दुश्मन की जो रडार है उसमें पकड़ में नहीं आता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह विमान सुपरसोनिक क्रूज यानी मैक 2 से अधिक गति पर उड़ान भर सकता है। इसमें ठीक है सैटर्न 30 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो उच्च थ्रस्ट प्रदान करता है, मतलब हाई स्पीड बहुत इसको प्रोवाइड करता है। कुछ और भी मैं आपको इसकी विशेषज्ञता बताता हूं, डिटेल्स बताता हूं इसकी। जैसे मैंने आपको बताया कि निर्माता जो कंपनी है वो सुखोई डिजाइन ब्यूरो है। इसकी जो पहली उड़ान थी 29 जनवरी 2010 को इसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। इसका वजन जो 18,500 किलोग्राम है। जब इसमें मिसाइल वगैरह नहीं लगी होती, खाली होता है उस समय, 18,500 किलोग्राम इसका वेट है। इसकी जो अधिकतम स्पीड है 2600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 2600 किलोमीटर 2600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है दोस्तों। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। अभी ये रूस की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उसमें ये 2020 से सेवा में आया है। और इसका जो जब ये युद्धक भार है, मतलब कितने हथियारों को ये उठा सकता है, तो लगभग 10,000 किलोग्राम का ये वजन उठा सकता है, यानी इतनी मिसाइल इसमें एडजस्ट की जा सकती हैं। तो ये है सुखोई Su-57, जिसको स्पुतनिक के हवाले से, जो एक बड़ी मीडिया हाउस है रशिया की, उसके हवाले से कहा गया है कि भारत को ये परचेज करना चाहिए। स्पुतनिक ने कहा है कि हमें जो कई सारे हमारे अधिकारी हैं रूस के, जो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत जल्द से जल्द इसको खरीद ले, ताकि जो तीनों ओर से जो घेरने की कोशिश की जा रही है भारत को, उसमें थोड़ा सा भारत का बचाव हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, में इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास जो फाइटर जेट्स हैं उसमें सुखोई 30 MKI है, राफेल है, जो आप सभी जानते हैं फ्रांस से आया है। अभी तक तो राफेल की गर्जना से आसपास के पड़ोसी मुल्क डरते हैं। मिराज 2000 है, MiG-29 है, जगुआर है, तेजस है, LCA तेजस, ठीक है, और MiG-21 है। और जिस पर हम काम कर रहे हैं 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट है, जिस पर हम सोच रहे हैं, उसमें सुखोई Su-57 है, रूस का 5वीं पीढ़ी का विमान है, जिसके लिए कहा गया है रूस की ओर से कि भाई खरीद लो वरना गिर रहे हो आप, आपकी मदद होगी। और दूसरा हम एमका पर काम कर रहे हैं। एमका स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान है। बस एमका में थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये इंडिया में ही इसको तैयार किया जा रहा है, बस इसके इंजन में थोड़ा इशू आ रहा है कि हु विल प्रोवाइड। कोई भी देश कई बार टेक्नोलॉजी के लिए इस पे बात हो जाती है, फिर पीछे हट जाते हैं। तो अभी अगर इसकी टेक्नोलॉजी फाइनल होगी, इंजन की टेक्नोलॉजी फाइनल होगी, तो ये भी जल्दी हमें बनता हुआ नजर आएगा। तो ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि किस तरीके से बांग्लादेश हमारे नए दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और चीन के इशारों पर ये बांग्लादेश नाच रहा है दोस्तों। क्योंकि इतने सारे कट्टरपंथियों को चीन में क्या बुलाने का क्या मतलब होता है, तो इतना तो हम समझते हैं दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। यूपीएससी से रिलेटेड आप कोई भी कोर्स, टेक्स्ट बुक का परचेज करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए, आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।